कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और मैंने जेई की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सो नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर मान लो आर है और ये जा रही है हमारी इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये आर है और ये पूरा मतलब ये एक सेमी सर्कल बना रहा है, पूरा एक आर ही है, ठीक है। तो हमारे पास बी की वैल्यू इस पी पॉइंट पे बतानी है इस पूरे इस सिस्टम की वजह से, ठीक है। एक बार से ट्राई करो, आपने ट्राई किया होगा। देखो अब यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, ए और बी। देखो ये ए से लेके इन्फिनिटी, ये पहली हमारे पास वायर है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। इसकी वजह से मान लो B1 आएगी, इसकी वजह से हमारे पास मान लो B2 आएगी वैल्यू, और इसकी वजह से B3 आएगी। इन सबको एक एक करके निकालते हैं। देखो एक बार B1 की वजह से क्या आएगी, देखो देखो B1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखो एक बार नो फील करने की कोशिश करो, यहाँ पे थीटा एंगल क्या बनेगा। देखो यहाँ पे होता है कुछ एंगल होता है, यहाँ पे होता कुछ एंगल होता है, यहाँ पे होता कुछ एंगल होता है ना, यहाँ पे होता 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 ये इन्फिनिटी की तरफ तक चला गया है। तो तो एक तरह से वायर इन्फिनिटी की तरफ है, तो एकदम ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब हमें नहीं पता वो कहाँ पे है इन्फिनिटी, तो फिर हम 90 डिग्री एंगल लेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता था कि थीटा कुछ एंगल बन रहा है तब तक तो हम कुछ एंगल यहाँ पे ले पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एंगल ऐसे ऊपर 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 जाते जाते ये 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे देखो ना ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कुछ एंगल होता, 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 मतलब यहाँ पे कुछ एंगल होता, यहाँ पे ऐसे जाते जाते यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट हो रही है, धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। जब इन्फिनिटी की वाली सिचुएशन आ जाती है तो हम उसे 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है के आई बाय आर साइन 90, और इसकी और इधर 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 का पार्ट हम अलग से निकालेंगे, तो इधर बाकी पार्ट हम जीरो ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा के आई बाय आर। सेम सिचुएशन इसके लिए भी है, B3 की वैल्यू भी के आई बाय आर ही आएगी। अब B2 की वैल्यू निकाल देते हैं। ये कितना एंगल है इसके रिस्पेक्ट में, ये आर के एक, तो ये है पाई, तो ये आ जाएगा के आई बाय आर पाई। अब बस देखना कि ये ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। देखो करंट मान लो ऐसे जा रहा था, लिखा नहीं, चलो कोई नहीं, ऐसे जा रहा था, यहाँ पे करंट ऐसे गया इस तरफ, ये P में पॉइंट ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे P हमारा पॉइंट है, यहाँ पे B की वैल्यू अंदर की तरफ जा रही है, तो फिर और यहाँ पे भी अंदर तरफ, और यहाँ पे भी अंदर तरफ, यानी तीनों को प्लस कर देंगे, नेट भी आ जाएगा के आई बाय आर प्लस के आई बाय आर प्लस के आई बाय आर पाई। ये रहा आंसर। एक बार से नोट करो, ठीक है, इसे एक बार नोट करो।
एक लास्ट कुछ देखो, इसमें ये सर्कुलर हमारे पास ये लूप x डिस्टेंस पे, r रेडियस, यहाँ b पॉइंट पे हमें b की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगी क्या, म्यू नॉट, अच्छा इसमें से I करंट जा रहा है, ये हो जाएगी I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे ये होती है, एक बार इसे नोट करो। इसका ग्राफ भी होता है एक इम्पोर्टेंट सा, x, ये b, ये हो जाएगा ऐसे होता है, इसे भी नोट करो। कह देते हैं क्वेश्चन में कि वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स n, तो साथ में एक बस n जोड़ देंगे, टर्न्स मतलब कितने टर्न्स ये ले रहा है हमारे पास, तो उसे बस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। n इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। अगला टॉपिक हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, गॉस लॉ, वैसे इसमें हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो, मान लो ये एक एम्पीरियल लूप लेते हैं, इसे एम्पीरियल लूप कहते हैं। ये वायर नहीं है, सिर्फ एक हम लूप बना रहे हैं, मतलब बस एक हमारे पास, जैसे कि हम गॉसियन सरफेस लेते थे, वो हमारे पास कुछ कोई मटेरियल वगैरह तो नहीं होता था, वो हम वैसे ही एक शेप बनाते थे अपने, क्या नाम है, हमारे हमें इजी पड़े इसलिए, वैसे ही एक बस लूप बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ करंट्स हैं, हाँ ये है I1 I2, अंदर भी जा सकते हैं, वो बाहर भी आ सकते हैं, I3 I4, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक छोटी सी डिस्टेंस लेते हैं dl, और वहां पे हमें b की वैल्यू से के b, वहां पे जो b की वैल्यू है उसके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। अब b डॉट dl हम बताएंगे, और b मान लो ये 1 है और ये भी 1 है। अब इस जगह निकाल रहे हैं b, ये है dl2, ये है b2, ऐसे ऐसे करके पूरे लूप में हम ये चीज चला देंगे, है b1 dl1 b2 dl2। अब हम मैथमेटिकली तो इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन इस लॉ से हमें ये वैल्यू मिल जाती है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन ले लें, लाइन इंटीग्रल b डॉट dl, ये हो जाएगा म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। अब इसमें से हमने वो I लेना है जो हमारे एम्पीरियल लूप के अंदर आ रहे हैं, जो ये, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक I5 ले लूं, I6 ले लूं, ये हमारी एम्पीरियल लूप के बाहर है, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे वहां पे हम गॉसियन सरफेस के अंदर वाली चीज ही सिर्फ काउंट करते थे, हम अंदर वाला चार्ज ही काउंट करते थे, वैसे ही सिर्फ अंदर वाला करंट यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। इसे एक बार नोट करो। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं एक स्ट्रेट वायर की वजह से, यहां पे हमने एक स्ट्रेट वायर लिया,
जिसमें से आई करंट जा रहा है पी पॉइंट पे, जो कि आर डिस्टेंस दूर है हमारे पास, यहाँ पे क्या वैल्यू निकालनी है बी की। तो पी जितना सर्कुलर एम्पीरियल अब लूप ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप ले लिया, एम्पीरियल लूप के अंदर से आई करंट जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एम्पीरियल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। बी हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डी एल म्यू नॉट आई। डी एल की वैल्यू कितनी है, अच्छा ये हमारा उसमें क्या होता था, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। ये हमारा एरिया हमारे पास, ये डी एल एक्चुअली लेंथ है, ये लाइन इंटीग्रल लेंथ को काउंट करेगा। तो ये है हमारे पास एम्पीरियल लूप की लेंथ कितनी है 2 पाई आर। तो ये है बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये एक बार से नोट करो। अब अगला है हमारा हॉलो सिलेंडर की वजह से, हॉलो सिलेंडर। ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है। अब मान लो ये हमारे पास इसके अंदर भी करंट जा रहा है, तो यहां से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एम्पीरियल लूप लेंगे इसके आसपास। लेकिन एम्पीरियल लूप भी हमारा डिपेंड करती है हमने, क्योंकि इसमें भी केसेस बनेंगे। केस 1 स्मॉल आर इज लेस देन, इसका रेडियस है आर, स्मॉल आर इज लेस देन आर। हाँ चलो लेस देन आर पर निकाल लेते, कोई नहीं। पहले केस में मान लो ये ऐसे जा रहा है, अगर मान लो हमारा जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज लेस देन आर, इस वाले केस में स्मॉल आर लेस देन आर है, तो हमारा हो जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई बाय 2 आर, सॉरी म्यू नॉट आई है सिर्फ, हाँ। अच्छा मैं कह रहा था कि इसकी ये आई करंट तो ये सरफेस पे पूरा जा रहा है, ये होलो है, ऊपर कुछ भी नहीं अंदर कुछ भी नहीं है ना। और आर लेस देन क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। अंदर क्या है, कोई करंट नहीं है, तो उसकी वजह से करंट की वैल्यू 0 है, पी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर डी एल, बी की वैल्यू आ गई 0। इसे एक बार नोट करो, ठीक है, एक बार से नोट करो, नोट कर लिया होगा। केस 2 स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखो इस केस में हमारा ये हमारा स्मॉल आर है, ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल डी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। आई की वैल्यू तो आई है, और ये बी सरफेस सॉरी लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई। अब यहां पे डीएल क्या है, डीएल है हमारा बी 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई, स्मॉल आर ले रहे हैं, तो बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा इसका एक ग्राफ बनता है, कैसे, मान लो ये आर है और ये बी है,
ये देखो यहाँ पे ये b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये कैपिटल R रेडियस तक, अंदर की तरफ तो कोई भी हमारे पास b की वैल्यू थी ही नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगी r के बाद जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन r हो रहा है तो उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ऐसे। एक बार से नोट करो। अगला केस ले रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं। इसमें मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें से ये सॉलिड है, ये मतलब पूरा ऐसे मतलब फिल्ड है ना, अंदर से ये इसमें से पूरा ऐसे एरिया में से करंट निकलेगा, ये एक और टोटल करंट की वैल्यू आई है। इसका मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ, कुछ ऐसे करंट निकल रहा है, ठीक है। मान लो ये कैपिटल आर इसका रेडियस है, और अब हम एम्पीरियल लूप लेंगे। केस 1 में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, तो हमारा एम्पीरियल सर्किटल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे ये आई है एक पूरे करंट की वैल्यू जो इसमें से निकल रहा है, और बी कांस्टेंट है डीएल म्यू नॉट आई। अच्छा डीएल की वैल्यू क्या आएगी, डीएल की वैल्यू आएगी 2 पाई आर स्मॉल आर म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई एनक्लोज 2 पाई स्मॉल आर, ये आ जाएगी। इसे एक बार नोट करो। नोट किया होगा। अगले केस पे चलते हैं, अगला केस इंपॉर्टेंट है, ये है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई। अब इस केस में आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हम टोटल ले सकते हैं क्योंकि इस बार हमारा स्मॉल आर अंदर की तरफ आ गया। अब कुछ करंट हमारी एम्पीरियल लूप के अंदर होगा, कुछ करंट एम्पीरियल लूप के बाहर होगा, हमें अंदर वाला लेना है। जैसे कि गॉसियन सरफेस हम के अंदर जो हमारे पास चार्ज होता है सिर्फ हम उसे कंसीडर करते थे, बाहर वाले को कंसीडर नहीं करते थे। सेम केस की हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डीएल लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई, अब कौन सा लेंगे, देखो देखो यहाँ पे हमारे पास ये जैसे कि टॉप व्यू है ना, स्मॉल आर की वैल्यू ये अंदर की तरफ है, ये रहा हमारा स्मॉल आर, ये रहा हमारा कैपिटल आर। देखो तो अब मान लो इस पूरे एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर है, जो पाई कैपिटल आर स्क्वायर के लिए आई है, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर के लिए स्मॉल आर वाले एरिया के लिए हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर आई पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी आई पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। एक बार से देखो, अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये होती है जे, करंट डेंसिटी, इसे जे कहते हैं। तो इसको हम लेंगे, कोई चाहे तो ये पाई पाई काट सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, जब हम इसको ज्यादा जे की फॉर्म में देखते हैं, ये होगी जे आर स्क्वायर, और डीएल क्या है 2 पाई आर, बी 2 पाई स्मॉल आर, इस साथ में एक पाई भी है, तो मैं कह रहा
ये और ये कैंसिल, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, बी हो जाएगा म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम इसे बी जे म्यू नॉट, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, देखो बी म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, या इसे कहते हैं म्यू नॉट जे क्रॉस आर अपॉन 2, ये होता है। ठीक है, इसे एक बार नोट करो। आपने से नोट कर लिया, तो अब मैं इसका एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जब r लेस देन r है तो हमारे पास वैल्यू है म्यू नॉट जे आर बाय 2 बी की, यानी b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ग्रेटर देन r में b की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। b है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। यहाँ पे है हमारे पास स्मॉल r और ये है b, तो यहाँ से ये है कैपिटल R, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन बनानी भी बड़ी मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे आएगा, ये पूरा ऐसे जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक वेरिएबल करंट डेंसिटी का क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास J की वैल्यू सबसे पहले होती है आई, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। एक मिनट, हाँ अब मैं कह रहा था कि ये हमारे पास एक वेरिएबल करंट डेंसिटी का क्वेश्चन है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड टोटल करंट, ये हो जाएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो फाइंड टोटल करंट में आई इंटू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए लेते हैं, क्योंकि इधर लेके जाएंगे। अब ये हमारे पास वेरिएबल है जे की वैल्यू, तो ये हो जाएगा जे डॉट डी ए। अच्छा, डी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, 2 पाई आर डी आर, मतलब एक हमारे पास स्मॉल सी आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, 2 पाई आर की एक लूप है, उसको डी आर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक हमारे पास स्मॉल एरिया आ जाएगा, है ना, ये होता ना। और जे है जे नॉट स्मॉल आर इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर, ये हो जाएगा जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, 0 से लेके कैपिटल आर, ये हो जाएगा जे नॉट 2 पाई आर क्यूब बाय 3 आर लेके 0, ये हो जाएगा जे नॉट 2 पाई आर क्यूब बाय 3, ये है हमारी आई की वैल्यू। एक बार इसे नोट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
एक मिनट, ये था 0 से लेके r/4। हाँ, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालिए 0 से लेके r/4 तक। हमारे पास एम्पियर लॉ कहता है B.dl इज इक्वल्स टू μ0I। अब B कांस्टेंट है, dl μ0। अब हमारे पास I की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू भी हमें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से लेके स्मॉल r/4 कैपिटल R/4, ये हो जाएगी J0 r 2πr dr। ये हो जाएगी B 2πr μ0 J0 2π 0 से लेके r/4, ये हो जाएगी r² dr। इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो 2π से 2π तो कैंसिल, b की वैल्यू आ गई μ0 J0 r³ 3 r/4 से लेके 0 से लेके r/4 अपॉन ये r बाहर है, ये हो जाएगी μ0 J0 अपॉन r, और ये हो जाएगी r³ अपॉन 64 इंटू 3 और ये ऊपर 192। पी की वैल्यू ये है अंदर। ठीक है, इसे एक बार नोट करो। ठीक है, अब लास्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा थर्ड पार्ट, B.dl μ0I, B हो जाएगा dl μ0 इंटीग्रेशन। अच्छा, इसकी तो हम वैल्यू से डायरेक्ट ही लिख सकते थे, हमने आर वाली निकाल रखी थी लेकिन हम पूरा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तो निकाल लेते हैं आर। ये अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि तरीका तो पता चल ही गया। तो ये हो जाएगा J0 2π r² dr। ये हो जाएगी B 2πr μ0 2π r³/3। ये अब डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिख दिया 2π इंटू J0। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है क्योंकि आई तो यहाँ पर टोटल ले रहे हैं, हमें आउटसाइड निकालना है। अब वो लूप हमारी एम्पीरियल लूप कहीं भी हो सकती है ना, बाहर की तरफ करंट तो बस इतना ही है। तो ये हो जाएगी 2π से 2π कैंसिल, बी की वैल्यू आ जाएगी μ0 J0 r³/r इंटू 3। ये आएगी वैल्यू, एक बार से नोट करो। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।